नमस्कार। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जब भी हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे मन में यही आता है कि हमें लेटर भेजना है, मनी ऑर्डर भेजना है या पार्सल भेजना है। ऐसे ही सवाल हमारे मन में आते हैं। और जब पुराने ज़माने की बात की जाए, जब बाईसाइकिल का वो घंटी की आवाज़ टिंग टिंग करके आती है हमारे कानों तक, तो एक अलग ही खुशी मिलता था कि वो पुराना मतलब हमारे लिए कोई लेटर आया है। पुराने ज़माने की बात ही कुछ और थी। आजकल हम अपने लाइफ में काफ़ी बिजी है, व्हाट्सएप में यूज़ कर लेते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं, तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर पुराने ज़माने में जो लेटर आज भी कई लोग अपने घरों पे संभाले रखे हैं, उसे जब निकाल के देखते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। वो अपनों का प्यार उसमें उभर कर आता है। उसमें जो अपनोपन का एहसास है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन वो उस ज़माने का जो है पूरा सीन हमारे आमने सामने एकदम नज़र आता है। तो बहुत खुशी की बात होती है। डाक विभाग तो उसका पेशा तो पुराना ही है, लेकिन तकनीक काफ़ी नई है। हमारा जो लाइफ है कितना भी बदल जाए, लेकिन उसकी जो अहमियत है वो कभी बदलती नहीं है। बस हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन दर्शकों, जो डाक विभाग है वो जोड़ तोड़ कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो अहमियत है, गरिमत है, उसे बढ़ाए रखे, आगे बढ़ाते हुए आगे लेकर जाए। आपका जो भी मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाए। हम कितने भी बिजी रहे, लेकिन फिर भी आप देखेगा, लेकिन अगर हमें कोई ऑफिस में कोई लेटर भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस ही जाते हैं, तब तो हम व्हाट्सएप नहीं करते हैं। तो वो जो अहमियत है उसे हम कभी कम नहीं कर सकते हैं। और डाकिया की बात करें तो डाकिया डाक लाया, ये गाना भी हम सुनते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। वो लाइन सुनते ही आता है कि कहीं वो डाकिया डाक हमारे लिए तो नहीं लाया है। और डाकिया सिर्फ आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो डाकिया सिर्फ डाक ही नहीं, बल्कि डाक के साथ साथ आपके द्वार पर बैंक भी लाया है। जी हाँ दर्शकों, अब ये बैंक क्या है, इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हमें क्या ब्याज मिलेगा, ये तरह तरह के जो सवाल हैं हमारे मन में होते हैं। तो जो नई तकनीक आई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर श्री मोहन कुमार आर। मोहन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मोहन जी, वैसे तो हम ये इसकी जो पोस्ट ऑफिस की हम बात करें, इसकी अहमियत को तो हम बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। और डिपार्टमेंटल पोस्ट की अगर हम बात करें, इससे भी सब वाकिफ़ है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये है क्या? ये नया है और हमें इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मालूम है, ब्रिटिश टाइम से इंडिया में है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उसका एक बेटी की तरह है। ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। इसका इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 2015 में डाक विभाग आरबीआई के साथ गया, क्या कारण के लिए? एक बैंकिंग लाइसेंस हमको चाहिए वो पूछने के लिए। लेकिन आरबीआई 2015 में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के बिना पहले एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री 2018 में न्यू दिल्ली में तलकटोरा स्टेडियम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का सर्विसेज शुरू कर दिया। सो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन सिंपल वर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक डिजिटल विंग है। उनके पास सारा सेविंग्स प्रोडक्ट है, लेकिन वो सब मैनुअल में है। पेमेंट्स बैंक लाइसेंस मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सारा डिजिटल बैंकिंग का एक्टिविटीज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक करते हैं। जी मोहन जी, जिस तरह से आपने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या, अब हमें बताइए कि क्या इसका जो उपलब्ध उत्पाद कैसे होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, टू से अबाउट द स्ट्रक्चर, इसका मालिक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। इट इज़ 100% ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उदाहरण के लिए पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक है, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये गवर्नमेंट का पेटीएम है, एक गवर्नमेंट का पेमेंट्स बैंक है। सो इट इज़ 100% ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई डिजिटल खाता खोलना चाहता है तो वो कैसे खोल सकता है? ये सवाल को जवाब देने पहले मैं और एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके लिए। जी। इन जनरल एक बैंक खाता खुलाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे हम आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स हमें देना होता है, कहाँ पे हम रहते हैं वो एड्रेस का एक ज़ेरॉक्स देना होता है। ठीक है। जैसे
अपना मतलब पैन कार्ड का जेरोक्स है तो वो देना होता है, ये सब देना पड़ता है, फोटो देना होता फोटो है भी जी, फोटो भी देना है एक रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो देना जी होता है। जी जी। लेकिन ये 4 चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है डिजिटल अकाउंट खुलाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में। अच्छा। आप पोस्टल पेमेंट बैंक और कहीं भी पोस्ट ऑफिस आप जाइए, आपका आधार नंबर बताइए, आधार कार्ड दिखाना का ज़रूरत भी नहीं है, हम लोगों को ओरिजिनल नहीं चाहिए, जेरोक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आधार नंबर बताइए। वो बोलने के बाद आपका फिंगर, अंगूठा और कोई उंगली है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आप रखना चाहिए। ये प्रोसेस का मीनिंग क्या है ना, EKYC, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। UIDA आधार का ऑर्गेनाइजेशन है, UIDA में आपका आधार का नाम, एड्रेस वो सब ऑलरेडी है। बाय कीपिंग योर फिंगरप्रिंट वी आर abstracting those data from UIDA सर्वर। सो इसलिए क्या एडवांटेज है ना, क्लरिकल एरर, टाइपोग्राफिकल एरर, उसका देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन अकाउंट ओपनिंग। आधार में जैसे आपका डिटेल्स है वो सेम डिटेल्स ये डिजिटल अकाउंट में रिप्लिकेट होगा। सो बाय डूइंग दिस 3 to 4 मिनट में वी कैन ओपन अ डिजिटल अकाउंट विदाउट द नीड ऑफ एनी पेपर। कंप्लीटली पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग 5 मिनट का कम समय में ओपन हो सकते हैं। ओके, तो मतलब फोटो का जरूरत नहीं है इसमें? क्योंकि आधार में ऑलरेडी आपका फोटो है ना। अच्छा, वो फोटो इधर आएगा बस। ओके ओके, तो जस्ट नंबर हमें बताने की हाँ, ज़रूरत हाँ, है। हाँ, ओके। जिस तरह से अगर कोई अकाउंट खोल देता है, डिजिटल अकाउंट खोलता है, तो इसमें आप क्या सेवाएं देते हैं, क्या लाभ मिलता है? डिजिटल अकाउंट खोलने के बाद जी। हम एक मोबाइल ऐप भी आपको इंस्टॉल करते हैं आपका फ़ोन में। सो आफ्टर 1 आवर ऑफ अकाउंट ओपनिंग जी। आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन भी हो जाएगा। आपका इंटरनेट बैंकिंग में आप आपका खाता का बैलेंस देख सकते हैं, आपका खाता में जो पैसा है आपको रिश्ते को ट्रांसफ़र करने का वो सुविधा भी इसमें है जी। इससे पहले पोस्ट ऑफिस से दूसरा बैंक को और वाइस वर्सा दूसरा बैंक से पोस्ट ऑफिस को पैसा भेजने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने के बाद इट इज़ कम्प्लीटली ओपन टू द बैंकिंग एनवायरनमेंट। सो फंड ट्रांसफ़र पॉसिबल है, मिस्ड कॉल बैंकिंग है, SMS बैंकिंग है, और इसके साथ और एक सुविधा भी है, AEPS भी आपको मिल जाएगा। जी जी। मोहन जी, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन आपने भी बताया कि AEPS, इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या है? AEPS एक नया टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब क्या है ना, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अच्छा। सो हाउ इट वर्क्स, अगर आपके पास ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक और कैनरा बैंक का अकाउंट है, वो अकाउंट का पैसा आप पोस्ट ऑफिस जाकर आप ले सकते हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं अभी बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, एक सीनियर सिटीजन है, उनका घर का बगल में कुछ बैंक नहीं है, ATM भी नहीं है। वो सीनियर सिटीजन को हमेशा पेंशन हर महीने आखिरी दिन में आ जाएगा, लेकिन वो पैसा निकालने के लिए अभी बैंक जाना का ज़रूरत नहीं है, ATM जाना का ज़रूरत नहीं है। जो नज़दीक पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस है, उधर जाकर आपका आधार नंबर बताइए। अगर आपका बैंक खाता में ऑलरेडी आधार लिंक है तो पोस्टमैन आपका उंगली रखता है, जो पैसा है वो बैंक में वो डेबिट करके फिजिकल कैश आपको दे देंगे। सो इसका मतलब क्या है ना, सारा पोस्टमैन इन द कंट्री आर लाइक ATM टू यू। एवरी पोस्ट ऑफिस इज एन ATM टू यू, बट ऑन वन कंडीशन, आपका पेरेंट बैंक अकाउंट में यू शुड हैव रजिस्टर्ड योर आधार नंबर, मतलब आधार लिंकिंग पहले होना चाहिए। इफ इट इज़ देयर, AEPS कैन बी डन ईजिली। सेकेंड एग्जाम्पल है, इमेजिन हमारा आइलैंड का एक लड़का है, वो मेनलैंड गया एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए। मुसीबत वक्त है, उनको इनका पर्स और मोबाइल फ़ोन दोनों चोर हो गया। सो अभी इनका पास पैसा नहीं है, लेकिन इसका आधार नंबर मालूम है। सो ही इज़ गोइंग टू अ नियर बाई पोस्ट ऑफिस। भारत में हर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में एक पोस्ट ऑफिस है। तो इज़ गोइंग टू अ नियर बाई पोस्ट ऑफिस, ही सेइंग इज आधार नंबर। आधार नंबर बोलने के बाद जो बैंक में अकाउंट है वो भी वो बोलना चाहिए। उसके बाद फिंगर रखना चाहिए बायोमेट्रिक में डिवाइस में। इनका पेरेंट अकाउंट का पैसा डेबिट हो जाएगा, इनका फिजिकल कैश वो पोस्ट मास्टर दे देगा। सो एट इमरजेंसी टाइम्स में ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम विल बी वेरी मच हेल्पफुल सबको, सीनियर सिटीजन को, और ये मैं सेकेंड एग्जाम्पल बोल दिया ना, वो इमरजेंसी सिचुएशन में। सो इट विल बी अ बेनिफिट प्रोडक्ट। By this, all the 150,000 post offices in the country were made as ATM in a single night. ये AEPS का डिटेल्स है।
मतलब काफ़ी लाभदायक है हमारे लिए। अगर हमारा कुछ ऐसे सामान खो भी जाता है तो हमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि अगर हमें नंबर याद नहीं है, जैसे बैंक का कुछ बुक घूम गया है तो जिस तरह से मोहन जी आपने बताया। तो अभी बताइए कि हम जो आप बता रहे कि डिजिटल खाता जो खोल रहे हैं, इसके पहले जो लोगों ने मतलब नॉर्मल अपना सेविंग अकाउंट खोला है, ओपन किया है, जिसमें वो छोटी छोटी बचत करते ही हैं, तो ये दोनों अपने आप में किस तरह से अलग है? ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन मैडम, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी एक सेविंग्स अकाउंट स्कीम है, उसका नाम क्या है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो उसमें आपको पासबुक मिल जाएगा और उसमें 500 रुपीज़ रखना ज़रूरी है। लेकिन डिजिटल बैंक हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम POSB इज, डिजिटल बैंक खाता में यू वोंट गेट फिजिकल पासबुक, दिस इज ऑल्सो पेपरलेस बैंकिंग, क्योंकि आप आधार जेरोक्स, फोटो, पैन जेरोक्स वो सब नहीं दिया मेरे को, सो आई एम ऑल्सो नॉट गिविंग यू एनी बुक। मेरा IPBB मोबाइल बैंकिंग में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मोबाइल बैंकिंग में आपको सॉफ्ट कॉपी पासबुक आएगा। सो ये पहला फ़र्क है डिजिटल अकाउंट और POSB को। सेकेंडरी फ़र्क क्या है ना, इसमें 500 रुपीज़ रखना का ज़रूरी है, लेकिन इसमें मिनिमम बैलेंस का कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन देयर इज़ वन कैच, RBI का निवेदन के अनुसार हर ट्रांजैक्शंस के बारे में कस्टमर लोग को SMS बैंक्स भेजना चाहिए, वो मैंडेटरी है। सो ये SMS भेजने के लिए बैंक्स SMS मेंटेनेंस चार्ज कट करते हैं। कई बैंक्स में, मेनी बैंक्स में 3 महीने को एक बार 15 रुपये उनका चार्ज, लेकिन IPBB में उतना नहीं है, सिर्फ 10 रुपये है, 90 डेज को एक बार हम कट करते हैं। डिजिटल अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का ज़रूरत नहीं है, मिनिमम बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का पेनल्टी नहीं है, लेकिन SMS चार्जेस 3 महीने को एक बार हम 10 रुपीज़ कट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस, एक बार हर क्वार्टर का क्वार्टरली चार्जेस। ये POSB, ये डिजिटल अकाउंट दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों हम लिंक कर सकते हैं। लिंक करके बाद क्या होगा ना, ये POSB का पैसा निकालने के लिए आप पोस्ट ऑफिस आना का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर 2 ऑप्शंस, स्वीप इन एंड स्वीप आउट। स्वीप इन का मतलब क्या है ना, POSB से पैसा IPBB डिजिटल खाता का पुल करना का प्रोसेस का नाम स्वीप इन है। अगर किसी को RD मैच्योर हो गया, RD मैच्योर होने के बाद वो पूरा पैसा डिपार्टमेंट में POSB में डालते हैं। वो अमाउंट निकालने के लिए लोग इधर आना का ज़रूरत नहीं है, एक स्वीप इन कर लीजिए। स्वीपिंग करने के बाद आपका डिजिटल खाता को पूरा पैसा आ जाएगा। आने के बाद आपको दूसरा रिश्ते को और दूसरा बैंक को अगर आपको भेजना चाहिए तो मोबाइल ऐप में आप भेज सकते हैं, ये स्वीप इन है। स्वीप आउट इज द उल्टा ऑफ दिस। डिजिटल खाता से POSB पॉपुलेशन का एक नाम है, POSB स्वीप आउट। इससे पहले सीनियर सिटीजन और कुछ किसके पास ज़्यादा रिटायरमेंट पैसा है, वो लोग बल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोस्ट ऑफिस आए, उन लोग चेक देना चाहिए नंबर 1 और कैश देना चाहिए, ये दोनों को बिना दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अभी एक POSB और IPBB वो दोनों लिंक करने के बाद अगर इनका पेरेंट अकाउंट दूसरा बैंक में है तो पहले RTGS मोड में पैसा डिजिटल खाता को आएगा। उसके बाद एक सिंपल स्वीप आउट है, बिना चेक में, बिना कैश में उनका POSB अकाउंट हम पॉपुलेट कर सकते हैं। सो विथ दिस POSB is open to the entire financial market now. So they can take the money or they can deposit the money through India Post Payments Bank. और एक फ़र्क क्या है ना, POSB में आपको फिजिकल ATM कार्ड मिलते हैं। फिजिकल ATM कार्ड में यू कैन विदड्रॉ द मनी लाइक व्हाट यू डू इन अदर बैंक्स। हमारा पोस्ट ऑफिस का फिजिकल ATM कार्ड सारा बैंक ATM में भी काम करते हैं, लेकिन डिजिटल अकाउंट में आपको फिजिकल ATM कार्ड नहीं मिलेगा, उसका बदला वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलते हैं। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है, अगर आप अमेजोन में शॉपिंग करने टाइम में और IRCTC वेबसाइट में टिकट बुक करने टाइम में वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो बहुत सारा ऑप्शन पूछेगा ना। डेबिट कार्ड का डिटेल्स चाहिए हमको, फिजिकल डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं है। हम क्या टाइप करेगा वो जगह में 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, वो सब है। वो आइटम, सारा आइटम हमारा डिजिटल खाता में वर्चुअल डेबिट कार्ड फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। Virtual debit card is nothing but a photograph of a real
एटीएम कार्ड। आईपीबीबी मोबाइल ऐप का अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करने का एक ऑप्शन है, उधर जाकर आप जनरेट कर लीजिए, आपका डिजिटल खाता का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। वो वर्चुअल डेबिट कार्ड थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। So these are the three biggest differences between Post Office Savings Bank account and India Post Payments Bank digital account. ये दोनों लिंक कर सकते हैं। So we always advise customers to open both the type of accounts so that they can enjoy the multiple benefits. जी जी बिल्कुल। मोहन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डाक विभाग काफ़ी आगे बढ़ चुका है, नई नई तकनीक लेकर आया है, और जिस तरह से ये आता है कि आपका बैंक आपके द्वार, तो आप द्वार तक कैसे पहुंचते हैं और किस तरह से मदद किया जाता है? ओके, एक्चुअली बैंकिंग सर्विसेज करने के लिए हम पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल में क्रिएट किया। अभी पूरा बैंक है ना एक माइक्रो एटीएम के अंदर आया जी। सारा पोस्टमैन का हाथ में एक माइक्रो एटीएम डिवाइस है, उसके साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी आ जाएगा फिंगर रखने के लिए। मेनलैंड में मैं बोल रहा हूँ, अंडमान में अभी 4G कनेक्टिविटी इतना हाई नहीं है मेनलैंड की तरफ, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। हमारा प्लानिंग क्या है ना मैडम, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल से डोर स्टेप बैंकिंग विल वर्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। सो डोर स्टेप बैंकिंग में क्या क्या एडवांटेज है ना, सीनियर लोग को ओल्ड एज पेंशन हम दे सकते हैं, और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करके एक सुविधा है। अगर आप पेंशनर है तो जीवन प्रमाण पत्र आप हर साल को एक बार देना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सो वो जीवन प्रमाण पत्र भी हमारा पोस्टमैन आईपीबीबी खाता के थ्रू कर सकते हैं। घर जाके आधार नंबर कस्टमर बोलना चाहिए, फिंगर रखना चाहिए, उसके बाद जीवन प्रमाण भी जनरेट होगा। सो दिस सेकेंड सर्विस। थर्ड सर्विस इज कैश कलेक्शन। लोग फार्मर लोग मार्केट में काम करते हैं, मेरा नेटिव में 2 बजे तक मार्केट है। वो 2 बजे के बाद फार्मर्स मार्केट बंद करके जो कलेक्शन आया ना वो कलेक्शन लेकर बैंक जाएगा। इसके लिए वो लोग 1 घंटे वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी आईपीबीबी आने के बाद मार्केट अभी 2 बजे के बदला 3 बजे तक चलते हैं, और 3 बजे हमारा पोस्टमैन उधर जाएगा, जो कलेक्शन पैसा है ना हाथ में कलेक्ट करके एक बार फिंगर रखना चाहिए हमारा मशीन में, रियल टाइम में जो पैसा वो पैसा इनका खाता में डिपॉजिट हो जाएगा। सो अभी 1 आवर एक्स्ट्रा बिजनेस चल रहे हैं उन लोगों को, दैट इज अ बेनिफिट टू देम। वैसे एक्टिविटी अंडमान में भी वी आर प्लानिंग टू डू बाय अप्रैल 2021। नाउ ऑल द पोस्टमैन आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू डू माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शंस। हमको एक ही चैलेंज है, नेटवर्क है। सो आई हैव अ ह्यूज होप next financial year is the revolutionary year for this island in terms of financial inclusion. बिल्कुल। मोहन जी, अगर हम देश की बात करें या अपने पोर्ट ब्लेयर सिटी की बात करें तो सारी जगह बहुत सारे बैंक है, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस का बैंक है इसकी बात की जाए तो काफ़ी मतलब बैंक में देखिए नॉर्मली तो काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, और पहले से ही खाता खुला है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा मतलब जाते हैं, इतना पता नहीं है अभी फ़िलहाल पोस्ट ऑफिस बैंक के बारे में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ब्याज कितना मिलेगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो लोगों के लिए लाभदायक है? ओके, इंटरेस्ट रेट के बारे में ना मैडम, हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स प्रोडक्ट में बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। मतलब बैंक के हिसाब से ये हमारा पोस्ट ऑफिस जी। टाइप 1 क्या है ना, अगर आप आम आदमी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए, तो वो टाइप 1 का सेविंग्स है। टाइप 2 सेविंग्स का है ना, आपके पास एक बल्क अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख वैसे हैं, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा डबल हो जाएगा, वैसे एक स्कीम है बल्क अमाउंट का। मैं टाइप 1 सेविंग्स के बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ। टाइप 1 सेविंग्स में वी हैव आरडी, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ है। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट है, आप महीना महीना एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें भेजना चाहिए। सो 5 साल के बाद मतलब 5 into 12 60 7 इंस्टॉलमेंट्स आप कंटिन्यूसली पैसा रखना चाहिए, उसमें डिपॉजिट करना चाहिए। 60 इंस्टॉलमेंट्स के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिल जाएगा। ये आरडी को हमारा डिपार्टमेंट में प्रेजेंटली 5.8% है। अच्छा, comparatively if I want to talk about other banks, the most leading private bank in the country and the least leading public sector bank in the country, उनका आरडी का रेट अभी 5.5 है, लेकिन डिपार्टमेंट को 5.8% है। सेकेंड टाइप सुकन्या समृद्धि है। ये सुकन्या समृद्धि
लड़की बच्चा के लिए एक स्कीम है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो स्कीम का नीचे ये आ जाएगा। सो 10 उम्र के नीचे लड़की बच्चे जो है वो एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम में। ये 21 साल का स्कीम है। लोग को बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, ये 21 उम्र तक और 21 साल का 21 साल का स्कीम है। अगर आपका मतलब 10 साल हो जाने के बाद 11 इयर्स से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10 साल होने के बाद 11 इयर्स के बाद आप पैसा पूरा निकाल सकते हैं। अच्छा। अगर मेरा बेटी को अभी 0 इयर्स है, मतलब अभी जस्ट बॉर्न है, मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आज शुरू किया ये अकाउंट, 21 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाएगा। 21 साल के बाद मेरा बेटी को भी उम्र 21 उम्र है। सो वो सिचुएशन में उम्र और साल वो दोनों मैच हो जाएगा। इमेजिन मेरा बेटी को अभी 9 इयर्स है, मैं अभी अकाउंट आज खोलते हैं, 21 इयर्स में वेट करना चाहिए उसका मैच्योरिटी के लिए। साल के काउंट में वो 21 है, लेकिन 21 इयर्स के बाद मेरा बेटी को 30 इयर्स हो जाएगा। सो इसलिए ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये 21 उम्र तक अकाउंट नहीं है, 21 साल का अकाउंट है। 21 इयर्स यू नीड टू होल्ड दिस अकाउंट। बट आपने बताया ना सर कि 10 इयर्स के बाद अगर ऐसे करना है या फिर जब बॉर्न होता है तब से कर सकते हैं? 10 इयर्स के नीचे है। ओके, या ओके। जिसको 10 इयर्स के नीचे है दैट इज द एंट्री एज। जी जी। अबव 10 इयर्स यू आर नॉट परमिटेड टू ओपन दिस अकाउंट। ओके। सो जो लड़की बच्चों को 10 उम्र और 10 उम्र का नीचे है, दे आर एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट। 10 year 1 month also it is not eligible to open this account. अच्छा। ये खाता में आप 15 साल कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कंट्रीब्यूट करने के बाद 6 साल स्लीपिंग पीरियड है। सो 21 इयर्स के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आधा 50% निकालने के लिए 2 कंडीशन है। लोग को 18 होने के बाद इनकी शादी और हायर एजुकेशन के मुताबिक आप you can take this 50% of your accumulation in सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सो अगर आपको लड़की बच्चा नहीं है, लड़का बच्चा है, आप चिंता मत कर लीजिए, ये सेम स्कीम बेनिफिट्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट 0.5% कम है। अभी सुकन्या समृद्धि में 7.6% चल रहे हैं, पीपीएफ में 7.1 है। सो इफ यू हैव ए बॉय बेबी and you don't need to worry about we cannot open सुकन्या समृद्धि, आपको अलग चीज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सारा चीज के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपका कैलकुलेटर चाहिए तो हमारा डिपार्टमेंट का एक एक्सेलेंट ऐप है पोस्ट इन्फो, POSTINFO। गूगल प्ले स्टोर जाइए, ये पोस्ट इन्फो डाउनलोड कर लीजिए। ये सरकार का ऐप है, सो प्राइवेसी के बारे में आप चिंता मत कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद सारा स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसमें एक बटन है आई मतलब इंफॉर्मेशन, वो आई बटन हर स्कीम के नीचे है, वो क्लिक कर लीजिए, उसका पूरा स्कीम बेनिफिट्स आ जाएगा। और कैलकुलेटर की तरह एक जगह है, अगर इफ यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज व्हाट इज योर बेनिफिट, इफ यू इन्वेस्ट 1500 रुपीज 5 साल के बाद और 21 साल के बाद आपका बेनिफिट क्या है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तीनों टाइप 1 का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। टाइप 2 का एक चीज़ है, आपके पास बल्क अमाउंट है, वो बल्क अमाउंट कुछ साल के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। टाइप 2 का नीचे टीडी है, टर्म डिपॉजिट्स, और किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.8% एंड 6.9% रेस्पेक्टिवली। किसान विकास पत्र में नाम किसान है, लेकिन मैं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओल्डन टाइम्स में किसान लोगों को सेविंग्स हैबिट इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम आया। किसान विकास पत्र का स्पेशलिटी क्या है ना, अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करते हैं, कुछ टाइम के बाद 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दैट टाइम एज ऑफ नाउ इट इज 10 years and 4 months। सो 10 साल और 4 महीने के बाद किसान विकास पत्र में अब जो डिपॉजिट किए वो अमाउंट डबल हो जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये 5 साल का अकाउंट है, इसमें इनकम टैक्स रिबेट भी मिलते हैं 80C के अंदर। इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर यू कैन टेक योर बेनिफिट्स, इनकम टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन इंटरेस्ट रेट 6.8% से 0.1% लेसर देन दी किसान विकास पत्र। वो टीडी के बारे में मैं बोल दिया ना मैडम, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में डिफरेंट काफी सारे बकेट्स है, 1, 2, 3, 5 करके। 1 साल आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 साल डिपॉजिट कर सकते हैं, वैसे है। सो 1, 2, 3 के अभी प्रेजेंटली 5.5% चल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट,
एंड फॉर 5 year डिपॉजिट वी आर चार्जिंग 6.5%. ये सारा रेट के बारे में आपको आइडिया चाहिए तो, डिटेल चाहिए तो पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कर लीजिए. अच्छा, ठीक है. वैसे मोहन जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है और ये जानकारी इतना ज़्यादा है कि हमारे पास समय की सीमा है. हम ज़रूर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में. आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, साथ साथ इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद है. अभी हमारा द्वीपवासियों को डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट के बारे में आई हैव सप्लाइड मेनी इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर आवर डीडी to give a space to me to explain and exhibit all the information about the department. Thank you. जी. दर्शकों, आपको आज के इस कार्यक्रम में अगर कोई सुझाव भेजना है तो आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं. सुझाव भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता: दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102. साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल ID है hupddkportblair@gmail.com. तो दर्शकों, नई सोच के साथ आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, ख्याल रखें. इसी कामना के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए. नमस्कार.